वाई शुड आई जस्टिफाई अ हाउस पार्टी? मुकेश खन्ना जी, आपको क्यों लगता है कि जस्टिफाई करना चाहिए? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा था कि इन लोगों को अपनी सफाई देनी चाहिए। क्या सीजर्स वाइफ शुड बी एबो ऑल डाउट्स, ये कहा गया था शेक्सपियर के एक नाटक में। क्या वाकई जो लोग समाज में एक आइकन है, जिनको देखते हुए लोग कपड़े बदल देते हैं, टूथपेस्ट बदल देते हैं, ब्रश बदल देते हैं, ये इतना इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको पूछते हैं, घरों में इनको फोटो लगाते हैं, तो इसको क्या हश हश करके छुपा दिया जाए या क्लेरिफिकेशन बनता है अब इस विवाद के बाद? और खास तौर पर जब जांच की मांग एनसीबी तक मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने पहुंचा दी है। दीपक जी, इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं एक चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कल मैं आपके चैनल पर आया था, आपके चैनल पर मेरे पास कम टाइम था, मैंने लेकिन काफ़ी बोला मैंने। आपने मेरी बात को ऐसे पेश किया, दिन भर से पेश कर रहे हैं कि मुकेश खन्ना ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं करण जौहर पर। मैं आपको बता दूं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाए थे। मैं होता कौन हूं आरोप लगाने वाला? मैंने आज तक ड्रग्स, सुनिए मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। क्योंकि आपके चैनल में दिन भर ये डिस्कशन हो रहा है कि मुकेश खन्ना ने मुहिम छेड़ दी है करण जौहर के खिलाफ। मैंने कल सिर्फ यही सजेस्ट किया था कि एक पार्टी हुई थी जिसमें लोगों को शक हुआ था। मैंने भी कहा था कि भाई ऐसा एंगल अगर है तो मत दिखाई इंडस्ट्री को। आपने कल मेरी बात को, मैं दिन भर मैं ये कर सुन रहा हूं कि भाई मुकेश खन्ना ने गंभीर आरोप लगाए। एक तो पहली बात है कि इसमें से किसी एक्टर को मैं नई जिंदगी में मिल चुका हूं। जितने एक्टर दिखाए मैं जिंदगी में नहीं मिला हूं उनसे, करण जौहर से भी नहीं मिला हूं। मैंने कभी ड्रग्स की शक्ल नहीं देखी। मैं आरोप लगाने वाला कौन? मैं लोगों की, पूरे देश भर की लोगों की के जो मूड है, और आज एनसीबी जब जांच पड़ताल करना चाहती है कि क्या इंडस्ट्री में ड्रग्स लिया जाता है, पार्लियामेंट तक बात उठ गई है। आपस में दो पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि थाली में छेद, जिस थाली में खाओ उसे छेद नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था कि ये थाली की बात नहीं हो रही है, थाली में परोसे खाने की बात हो रही है। ऐसे माहौल पे मैं चाहता हूं कि, वो कहते हैं इंडस्ट्री में सब नहीं है, पर मैं कहता हूं सब नहीं है, कुछ है। तो कुछ कौन है, अच्छे कौन है, बुरे कौन है, जांच कीजिए। और जांच में कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। ये एक लीड है। वो पार्टी जो जुलाई, आपने कहा 2019 में हुई थी, जिसमें मैंने अगस्त में भी कहा था, उस वक्त जांच नहीं हुई थी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, लोग कन्विंस हो गए होंगे, चुप हो गए होंगे। लेकिन आज मुद्दा फिर से उठा है कि क्या बॉलीवुड में ड्रग्स लिया जाता है। अब कहां से शुरू करेंगे? एनसीबी को कुछ न कुछ तो लीड चाहिए। तो मैंने कल आपको लीड दिया। मैंने कहा वो पार्टी जिसके बारे में एक और चैनल पे मैंने देखा, उन्होंने भी पूरी की पूरी वीडियो को 10 बार दिखाया। देखिए इनके चेहरे, देखिए इनका वो, देखिए वहां क्या पड़ा है, देखिए वो क्या कर रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा होनी चाहिए जांच, तो सब चीज की होनी चाहिए। और जो आदमी जांच से मना करता है उसके दिल में काला है, उसकी दाल काली है पूरी की पूरी। जांच करने दीजिए आपको। और ये आपके हित में है, इंडस्ट्री के हित में है। इंडस्ट्री अगर ड्रग लेगी और फिल्में बनाएगी तो ऐसी वाहियात फिल्में बनेगी जो अब बन रही हैं। आपको कलुषित होगा, आपका शरीर खत्म हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि इंडस्ट्री से, क्या पूरे इंडिया से ड्रग्स को हटना चाहिए। ये शराब नहीं है जो लोग चीयर्स करते हैं, पीते हैं, सबको मालूम है पीते हैं, हमारे इंडस्ट्री में सब पीते हैं, मुझे मालूम है, पर किसी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक वे ऑफ लाइफ है। लेकिन दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, कल भी किया था मैंने, आपसे ये कहा था, मैंने कहा ड्रग्स जो है वो क्राइम है। बिल्कुल सही। ड्रग्स को रखना क्राइम है, ड्रग्स को किसी को खिलाना क्राइम है, ड्रग्स खुद लेना क्राइम है। यस। और बाहर के कानून भी देखिए दीपक जी, अगर यूएई में आपके पास अगर थोड़ा सा भी कोकीन या चरस मिल गया, आप जेल में जाओगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। बाहर के मुल्कों में भी इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। माफ करना, मैं इंडस्ट्री में 40 साल से हूं, मुझे इंडस्ट्री के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आज पार्लियामेंट से कहा गया है कि जिस थाली में खाओ उससे छेद मत करो। अरे भाई, हम थाली में अगर आप जहर परोसोगे तो उसके फिर आप बोलना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं एक बात क्लैरिफाई मैं ये बोल रहा हूं कि अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हम जी बताइए कतई बॉलीवुड पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। अगर बॉलीवुड के तालाब में कुछ मछलियां गंदी हैं और अगर देश में एक आवाज उठी है और उनका सोशल स्टेटस इतना बड़ा है, सोशल स्टेटस इतना बड़ा है, वो अपना पेस्ट बदलते हैं, लाखों लोग उनके एडवर्टाइजमेंट को देख के पेस्ट बदल देते हैं। वो जो कपड़े पहनते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके कपड़ों को फॉलो करते हैं। वो फैशन का ट्रेंड बनता है। वो क्या खाते हैं लोग, वो ब्रांड है, ब्रांड
जी जी, ब्रांड है। और फिटनेस का कितने सारे लोग प्रमोशन करते हैं, इसमें कई स्टार होंगे जो शानदार फिटनेस का प्रमोशन करते होंगे और सबकी इसीलिए- अच्छी बॉडी है। सिरसा जी जुड़ गए, मैं एक सवाल सिरसा जी से लूंगा। मुकेश इसीलिए भाई, मैंने उस वीडियो में एक बात मेरी सुन लीजिए। इसीलिए मैंने अपने उस वीडियो में ये बात कही थी। मैंने कहा था कि बॉलीवुड का ये रूप आप दुनिया को मत दिखाइए। दुनिया आपको हीरो मानती है, आइकॉन मानती है, इमेज देखती है। अगर आप ऐसा रूप दिखाओगे कि देखो हमारे घर में ऐसी पार्टी हुई, मैंने उसका विरोध किया था। अब वो क्या था क्या नहीं था वो जांच का विषय है। सही बात है, सही तो मैं बात है। आरोप नहीं लगा रहा हूं दीपक जी। आप बिल्कुल, मैंने कहीं आरोप शब्द का चैनल पे ये इस्तेमाल मत नहीं कहिए किया कि मुकेश खन्ना ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने कोई मैंने कहीं अपनी स्टोरी में आरोप शब्द का इस्तेमाल, पूरे दिन आपके चैनल पे चल रहा है। अगर होगा तो मैं उसको करेक्ट करूंगा। सर मैं आपके सिर्फ ये- चैनल पे लिखा रहा है, यूट्यूब पे लिखा पड़ा गंभीर आरोप। आप यूट्यूब से डिलीट करवाइए। मुकेश खन्ना ने गंभीर बिल्कुल, आरोप नहीं लगाया। आपने जो मुकेश खन्ना वर्ड किया है जांच करने उसमें के लिए एक बात भी कही। वर्ड में परिवर्तन नहीं होगा। ये Please. मेरी आपकी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आपने सिर्फ ये कहा है कि ये जो तस्वीरें हैं इनके बारे में एक जांच होनी चाहिए जब देश में एक नई बहस शुरू हुई है। दैट्स ऑल। इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं है, इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं है। और आपकी बात 100% सच है। और